हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बोरिंग ट्रेड्स। आज हम बात करेंगे अपनी वीकली पीएनएल मार्च महीने की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीक 1 की बात करेंगे, राइट। सो फ्यूचर एंड ऑप्शंस 4th से लेकर 8 तक, राइट। सो लेट्स सी। सो बेसिकली इस वीक हमने अराउंड 2,500 का रियलाइज पीएनएल है और नेट रियलाइज्ड अराउंड लॉस पे है 100 रुपये के। सो रीज़न बीइंग ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा था बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ़ ट्रेड्स। मार्केट 3 दिन पूरा साइडवेज था, तो उस चक्कर में ब्रोकरेज काफ़ी हाई रही है ना। और इसी बेसिस पे अपन बात करेंगे कि वाई स्मॉल ट्रेडर्स या फिर न्यू ट्रेडर्स डोंट प्रेफर ऑप्शन सेलिंग। लाइक वील टॉक अबाउट द टॉप 3 रीजंस। सो रीजंस तो काफ़ी होते हैं बट आई थिंक दीज आर द टॉप 3। बट उससे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि अपन ने ये 4 दिन क्या करा, राइट। चलिए निफ्टी 50 खोल लेते हैं। लेट्स सी क्या क्या करा हमने। ये मैं हटा देता हूँ, ये मैं यूज़ तो नहीं करता तो इसलिए हटा देते हैं। तो 4th को चलते हैं। यप, तो 4th को तो मार्केट साइडवेज था पूरा दिन, है ना। इस दिन अपन को लॉस हुआ था, ये देखिए, अराउंड 1,000 रुपये का। रीज़न बीइंग ये जब डाउनफॉल्स आ रहे थे ना, ये सेलिंग आ रही थी, ये काफ़ी बड़ी बड़ी सेलिंग आ रही थी, तो इस चक्कर में अपन को लॉस हो गया था। दो हम दिन भर प्रॉफिटेबल थे, यहाँ पे भी प्रॉफिट पे थे, यहाँ पे भी थे, बट एट द एंड डिके वगैरह नहीं मिला था बीइंग इट अ मंडे। तो रीज़न यही था। अगले दिन अपन ने पूरा मोमेंटम भी कैप्चर कर लिया था, इस चक्कर में प्रॉफिट भी था। सो हमें लगभग देखो 2,000 का प्रॉफिट हुआ था। फिर 6 तारीख को अपन ने ये पूरा अप मूव कैप्चर करा था, बट अपन ने दूर से ऑप्शन सेलिंग कर रखी थी, इस चक्कर में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था। और ये जो बड़े बड़े मोमेंटम्स आ रहे थे ना डाउन की तरफ, इस चक्कर में इनिशियली लॉस चल रहा था, बट हाँ एंड के मोमेंटम में सब कवर हो गया था। बट एट द एंड लाइक नेट टू नेट ही रहते, 1,000 रुपये कुछ था शायद। बट अपन के लाइक ब्रोकरेज काफ़ी हाई हो गई थी ना, वो 7th एक्सपायरी थी अपनी। इस दिन भी अपन ने पूरा लाइक साइडवेज मार्केट कैप्चर करा था, एंड में अराउंड 400 रुपये का प्रॉफिट हो गया था, है ना। हाँ, 400 रुपये का। आई विल प्रेफर कि ये वीक पूरा सही गया, हमने अच्छे खासे मोमेंटम्स कैप्चर करे हैं, तो एवरीथिंग वाज गुड। सो अब अपन बात करते हैं वाई न्यू ट्रेडर्स या स्मॉल ट्रेडर्स ऑप्शन सेलिंग प्रेफर नहीं करते हैं। सो नीचे से बात करेंगे, लाइक थर्ड रीज़न की, फिर सेकंड की, फिर टॉप मोस्ट रीज़न पे चलेंगे। सो पेन टूल ले लेते हैं, राइट। सो थर्ड रीज़न वुड बी कि ब्रोकरेज इज़ वेरी हाई, है ना। समझ गए, मतलब मैं पूरा टाइप नहीं कर रहा। ब्रोकरेज इज़ वेरी हाई, राइट। ये अपन भी देखते हैं, हमें देखिए इसमें इस हफ्ते, राइट, कि प्रॉफिट में है बट स्टिल ब्रोकरेज के चक्कर में नेट टू नेट लॉस पे है। तो ये देखिए, आपको ऑप्शन सेलिंग में देखना ही पड़ेगा, ब्रोकरेज वगैरह हाई रहेगी, बट ये मतलब इनिशियल फेज़ का पार्ट होता है। जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ़ लॉट्स बढ़ाऊँगा, ब्रोकरेज तो मेरी उतनी ही रहेगी, है ना, क्योंकि हमें ऑर्डर पे ब्रोकरेज देनी होती है, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स पे। नंबर ऑफ़ क्वांटिटी पे ब्रोकरेज नहीं जाती है। तो अगर ये इंटू 10 कर दूँ मैं, तो ये देखिए मेरे को अराउंड 23,000 का प्रॉफिट है, ब्रोकरेज इतनी रहेगी उसमें। एसटी वगैरह मतलब ये टैक्सेस वगैरह बढ़ेंगे, जीएसटी वगैरह, बट ब्रोकरेज तो भाई उतनी रहेगी ना। तो आपका मेजर पैसा ब्रोकरेज में जाता है। अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ब्रोकरेज 1,600 रुपये इसमें, है ना। तो आपका मेजर पैसा ब्रोकरेज में जाएगा, जो कि आपका कम होता रहेगा जैसे जैसे आप लॉट साइज़ इंक्रीज़ करोगे। तो ये तो आप निगेट ही कर सकते हो गोइंग फॉरवर्ड, कि ये इतना मैटर करेगा ही नहीं इन द लॉन्ग रन, क्योंकि आपका मतलब आपको पैसा अर्न करना है, छोटे अमाउंट से थोड़ी ना करोगे। कितनी वेल्थ क्रिएट करोगे, ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होगी ज़्यादा मनी से। तो एट द एंड ब्रोकरेज मैटर ही नहीं करेगी, आप नॉन मतलब ऐसे ब्रोकर पे शिफ्ट हो जाइए जिस पे ब्रोकरेज नहीं लगती, तो सब सही चलेगा। तो इसे नेगेट कर दीजिए, राइट। ये इतना बड़ा पॉइंट है ही नहीं, इसलिए हमने इसे नंबर 3 पर डाला है। नाउ सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि आपके रिटर्न्स कम होते हैं, मतलब ऐसा फील आता है कि रिटर्न्स कम है। मतलब ऑप्शन बाइंग में रिटर्न्स बहुत हाई होते हैं बट रिटर्न्स हमारे लो होते हैं। अब रिटर्न्स की बात करूं तो आपकी कंसिस्टेंसी तो ज़्यादा है ना, तो इतना क्यों सोच रहे हो इस बारे में। आप ऑप्शन बाइंग में 30-40% ऑफ द टाइम कमाओगे, वही आप सेलिंग कर रहे हो तो ये 60-70% कमाओगे। तो एट द एंड तो सही सेम ही चीज़ हो रही है ना। प्लस आप दिन भर ट्रेड लेने का मौका मिल रहा है आपको, राइट। अगर आप मेरे को देखोगे तो मैं पूरे दिन भर ट्रेड करता हूँ, सुबह 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक।
तो पूरे टाइम अपने ट्रेड चल रहे होते हैं एंड यू गेट टू लर्न अ लॉट। ऑप्शन बाइंग में क्या है, मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड लोगे, लॉस में जाओगे, फिर आप बस मार्केट ट्रैक ही करोगे। तो लर्निंग कब होती है, जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड्स लोगे, तब आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है। पेपर ट्रेडिंग, बैक टेस्टिंग में तो हर कोई प्रॉफिटेबल होता है। अग्री करते होगे आप इस बात से, राइट? बताना मेरे को कमेंट में कि बैक टेस्टिंग या फिर आप पेपर ट्रेडिंग में ज़्यादातर प्रॉफिटेबल होगे। दिक्कत कब आती है, लाइव मार्केट में। तो आपको ऑप्शन बाइंग में लाइव मार्केट का एक्सपोजर कम मिलेगा। तो आपको इनिशियली तो सीखना है ना, तो भाई ऑप्शन सेलिंग करो ना, सीखो। दिन भर ट्रेड में बैठो, लॉस आपका लगभग उतना ही रहेगा, क्योंकि आप हेजेस वगैरह डालोगे और दिन भर ट्रेड लोगे, जैसे डेल्टा न्यूट्रल करने की कोशिश करोगे, तो आपको पूरा मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आएगा दिन भर ट्रेड में बैठ के। तो इसलिए आई प्रेफर ऑप्शन सेलिंग। नाउ कमिंग टू द टॉप मोस्ट पॉइंट विच इज़ कैपिटल, राइट? कि भाई हमारा कैपिटल ही कम है, कैसे करें ट्रेड। तो यार ये देखो, इनिशियली मैंने अभी 2 साल पता है बाइंग ही करी थी, और अभी भी मैं ज़्यादा लॉट से तो नहीं करता हूँ सेलिंग, है ना, 3 लॉट से कर रहा हूँ अभी भी। तो जब आप 1 लॉट से कर रहे हो तो आई एग्री कि ठीक है स्किप मार दो, बट यार लर्निंग ही तो करनी है, तो यार कम लॉट से लर्निंग ले लो, ब्रोकरेज वगैरह देते रहो, सीखने को मिलेगा। आई थिंक मतलब आप लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए पहले सीखना पड़ेगा, है ना। तो कैपिटल कम रख के ही सीख लो ना, क्यों आपको चाहिए ह्यूज कैपिटल, है ना। जब पैसा कमाओगे तो एट द एंड सारे ट्रेडर तो ह्यूज कैपिटल की तरफ मूव होंगे ही होंगे। तो आप किसी भी बड़े यूट्यूबर की भी बात कर लो, वो सब भी एट द एंड ऑप्शन सेलिंग पे मूव हो जाते हैं। मतलब बहुत से हैं, जैसे इंट्राडे सर हो गए, वो तो भाई ऑप्शन बाइंग खतरनाक ही करते हैं पूरे टाइम। मतलब इतना पैसा बना रखा है उन्होंने, वो सब हैंडल कर लेते हैं। तो उन्हें एक्सपीरियंस भी यार इतना ज़्यादा है। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस कम है तो वो इजीली ऑप्शन बाइंग कर पाते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस ही कम है। तो पहले तो सीखना पड़ेगा ना। अब उन्हें भाई 1 मिनट के चार्ट भी समझ में आ जाता है क्या चल रहा है, हमें 5 मिनट के चार्ट में भी समझ में नहीं आता। तो आप बाइंग में ट्रेड लोगे, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया कि भाई ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ, बट इतने सारे ब्रेकआउट मिलेंगे, कितने ट्रेड ले पाओगे, ले ही नहीं पाओगे। तो वो कॉन्फिडेंस जो चाहिए कि हाँ भाई ये वाला ही सक्सेसफुल होगा, ये कब पता लगेगा आपको, जब आप ऐसे ट्रेड 1000 200 1000 बार ले चुके होगे। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग में दिन भर बैठ के ट्रेड देख रहे हो तो आपको आइडिया रहेगा कि भाई ये वाला सक्सेसफुल होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो कैपिटल आई एग्री कि इनिशियली मैटर करता है, बट इन द लॉन्ग रन सब ऑप्शन सेलर ही बन जाते हैं, क्योंकि ह्यूज कैपिटल पर आप बाइंग नहीं कर पाओगे, लिमिट में ही बाइंग करोगे, है ना। मान लो आपके पास 2-3 करोड़ का कैपिटल है, उसमें बाइंग थोड़ी ना करने बैठोगे, और बाइंग करोगे तो लॉसेस भी ह्यूज दिखेंगे। बट ऑप्शन सेलिंग में क्या कैप है आपके पास। तो आई थिंक या दीज आर द टॉप 3 रीजंस, एंड ऊपर के दो तो मैटर नहीं करेंगे इतने, क्योंकि आपको सीखना है। इवन थर्ड भी मैटर नहीं करेगा अगर आप लॉन्ग रन में मतलब ट्रेडिंग ही फोकस करना चाहते हो। थोड़े इनिशियली पैसा कमा के छोड़नी है ट्रेडिंग तो चलो आई एग्री कि भाई बाइंग कर लो, कैपिटल ग्रो कर लो, ख़त्म हो गई बात। बट एट द एंड आपको हमेशा ट्रेडर ही रहना है, तो कैपिटल ह्यूज करके तो ऑप्शन सेलर ही रहना है। तो क्यों ना इनिशियली ही उसी से लर्न करो, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ऑन दैट नोट आई एंड माई वीडियो। आई होप ये 3 रीजन्स आपको इतना मैटर नहीं करेंगे, एंड यू विल फोकस मोर ऑन लर्निंग, so and you will keep on growing with this. So yeah, if you're learning from this content, please like and subscribe to my channel. Thank you very much.